हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम काइनेटिक थ्योरी का। देखो इसमें कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल। आपको वो टेम्परेचर निकालना है जिसपे आरएमएस वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल की वो डबल हो जाए। ठीक है, और किससे डबल हो जाए? जब उसकी वैल्यू एट 27 डिग्री सी पे, मतलब वी आर एम एस जो है आपके पास एट 27 डिग्री सी कुछ होगी। आपको अब ये निकालना है कि किस टेम्परेचर पर जो वी आर एम एस है अब वो कितनी हो जाए, डबल हो जाए। किस टेम्परेचर पे होगी वो मॉलिक्यूल्स की, मतलब समझो। ठीक है, देखो कहानी को समझो। वी आर एम एस हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रूट में टेम्परेचर के। अगर आपको याद हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इस तरीके से, वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू में 3/2 kBT है। तो इस तरीके से हम वी आर एम एस निकालते थे, वी आर एम एस। ठीक है, इस तरीके से निकलती थी, ये 2 से 2 कट जाता था और इधर बचता था ये 3 kBT अपॉन में m। ऐसे ही निकलता था वी आर एम एस। ठीक है, और यहाँ से वी आर एम एस इज इक्वल टू में 3 kBT की बात करेंगे और अपॉन में m आ जाएगा। क्लियर है, यही होता था। क्लियर। अब यहाँ से आपको ये पता है ये सब एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल थी क्योंकि ये एक का मास लिया हुआ हमने मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगर आप सबका करना चाहते हो तो यहाँ पर m आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल M आ जाएगा सभी मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, तो मेन कहानी में फंडा क्या है कि यहाँ से हमें ये पता चला था कि वी आर एम एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। क्लियर है इतनी बात, बाकी तो कांस्टेंट टर्म ही है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो वी आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस एट टेम्परेचर टी। ठीक है, एट टी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? अगर हम कह रहे हैं टी टेम्परेचर पे है तो ये टी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ अभी समझा दूंगा आपको। तो अगर टी टेम्परेचर पे है तो हम यहाँ पर 273 प्लस में टी करेंगे, बिकॉज यहाँ डिग्री सेल्सियस में है तो हमने टी भी क्या माना, डिग्री सेल्सियस में माना। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको हमें केल्विन में करना पड़ेगा, तो केल्विन में बन गया ये। ठीक है, अपॉन में वी आर एम एस एट 27। ठीक है, ये भी अपॉन में आएगा और कितना बन जाएगा ये हमारे पास रूट में 273 प्लस में 27 डिग्री सी पे था ये वी आर एम एस। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी कहानी की मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इक्वल क्यों कर दिया, ये तो डायरेक्टिव पोर्शन में यार। ये देखो ना वी आर एम एस, अब डायरेक्टिव पोर्शन का साइन मतलब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो वो के है, और ये के क्या है, यही है रूट में 3 kB अपॉन में m। तो ये 3 kB m ये तो सेम ही रहेगा ना दोनों में। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वहाँ, तो के भी तो पता ही हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये मास भी सेम रहेगा। तो ये तो हो गई कांस्टेंट टर्म, तो टी ही बचा, टी को ही वेरी करवा रहे हैं। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, तो ये वाला टी ही मैंने स्मॉल टी में रखा। तो अगर मैं यहाँ ये वाला एट टी पे अपॉन में वी आर एम एस 27 पे करता तो यही वाला के होता है ये, और रूट में यहाँ पर ये कौन सा होता है हमारे पास, ये टी प्लस में 273 और ये 27 प्लस में 273 वाला आता, तो ये कट ही जाता। तो इसलिए मैंने इक्वल टू रख दिया यहाँ पर डायरेक्ट। तो समझ में आना चाहिए आपके कि क्या किया है। समझ रहे हो, वी आर एम एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। तो अगर हमने कहा कि वी आर एम एस एट टेम्परेचर टी की अगर हम बात करें तो वो टी के ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, और इक्वल टू में भी लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से, और टी को चेंज कर दिया मैंने केल्विन में। सेम इसका किया 273 प्लस में 27 और रूट ले लिया। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा हमने कांस्टेंट, क्योंकि ये तो डिवाइड में ही है, यहाँ पर मल्टी मतलब कट ही जाएंगे। ये भी हो गया केल्विन में। अब यहाँ पर देखो जरा, जो कंडीशन है वो क्या है हमारी कि वी जो है हमारा मतलब आर एम एस वाला ही जो है एट टेम्परेचर टी, वो क्या हो जाए, डबल हो जाए जो पहले वी आर एम एस है 27 वाला। तो मैं यहाँ रख दूँ वैल्यू ये वाली 2 वी आर एम एस वाली। ठीक है ना, तो 2 वी आर एम एस 27 आ गया, और यहाँ वी आर एम एस तो है ही 27, और ये है ही हमारे पास 273 प्लस में टी अपॉन में कर देता हूँ ये पूरा रूट लेके। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 300। तो ये कट गया, 2 बचा यहाँ, 2 अंडर रूट में 273 प्लस में टी अपॉन में 300। अब देख लो टी निकल जाएगा हमारा, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो उससे क्या होगा, ये रूट कट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये अंडर रूट में जो 273 प्लस में टी है अपॉन में 300 इसका भी स्क्वायर है, तो ये इससे कट गया। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पर, ये 273 प्लस में टी अपॉन में 300 आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1200 आ जाएगा। ये 273 प्लस में टी, और टी आ जाएगा 1200 माइनस में 273। ठीक है जी, तो 1200 में से 273 माइनस करो, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बचा 1, तो 11 में से 2 गया 9, 927 डिग्री सेल्सियस आ गया टी। अब कई बच्चे सोचते हैं ये डिग्री सेल्सियस में क्यों आया टेम्परेचर, केल्विन में क्यों नहीं आया। देखो यहाँ भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था यहाँ पर ये, तो हमने जो माना कि किस टेम्परेचर पे, तो वो भी टी जो माना मैंने डिग्री सेल्सियस में माना, तभी तो मैंने यहाँ पर इसको केल्विन में किया, तो 273 किया ना अंदर ऐड।
तो ये टी तो डिग्री सेल्सियस में था ना, उसमें 273 ऐड करके ये पूरा केल्विन में बना था। बात समझ में आई? तो टी जो निकला वो हमारा डिग्री सेल्सियस में ही निकलेगा। क्लियर है? इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत? सिंपल सी कहानी यही थी कि VRMS जो 27 डिग्री सी पे है, कुछ भी है वो, ठीक है। अब बताओ किस टेम्परेचर पर जो VRMS है वो डबल हो जाए किस VRMS से जो कि 27 डिग्री पे था, जो कि 27 डिग्री पे था VRMS, उससे डबल हो जाए तो वो टी टेम्परेचर पे। तो टी हमें निकालना, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया इसके अकॉर्डिंग। ये पता है हमें टी के इक्वल होता है, तो टी केल्विन में होता है 273 ऐड किया है यहाँ पर। और मैंने ये भी बता दिया कि इक्वल टू क्यों किया, मान लो यहाँ कॉन्स्टेंट ही आती कोई टर्म जो कि ये थी यहाँ पर, तो वो कट ही जानी थी, तो इसलिए इक्वल टू कर दिया। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। बताओ था बढ़िया क्वेश्चन या नहीं था? बताओ, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।